नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ आप तक सौरभ झा के साथ। जी हाँ दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त आने में थोड़ा ज़रूर लगता है मगर वक्त सबका आता है। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार से कांग्रेस का वक्त, इंडिया गठबंधन का वक्त आते हुए दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकारी दे दें, 2024 लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है। आपको बता दें, चुनाव का 7वां चरण समाप्त हो गया है और अब फाइनल ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकारी दे दें, अभी ये मोदी जी का 2024 लोकसभा चुनाव हारने का ट्रेलर है। बाकी आपको पूरा का पूरा पिक्चर 4 जून को पता चल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए आपको बिना विलंब किए हुए फाइनल ओपिनियन पोल, फाइनल एग्जिट पोल आपको दिखाते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलें। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं तेलंगाना से। तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से 12 कांग्रेस के खाता में और 2 बीजेपी के खाता में जाते हुए दिखाई दे रही है एवं 3 सीट अन्य पार्टी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आसाम में कुल 14 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से 7 बीजेपी के खाता में और 7 कांग्रेस के खाता में जाते हुए दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों, झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से कि 10 इंडिया गठबंधन के खाता में और 4 बीजेपी के खाता में जाते हुए दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों, अब बात करते हैं केरला के बारे में। केरला में 20 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से 15 इंडिया गठबंधन के खाता में और 5 अन्य पार्टी के खाता में जाते हुए दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी को 0 सीट मिलते हुए केरला में दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा में 21 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से कि 14 अन्य पार्टी के खाता में और बीजेपी के खाता में केवल और केवल 2, साथ ही इंडिया गठबंधन के खाता में 5 सीट जाते हुए दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु में बीजेपी को 2 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। वहीं आपको बता दें, 33 सीटें कांग्रेस को मिलते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अन्य पार्टी को 4 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों, आपको जानकारी दे दें, उत्तर प्रदेश में यहाँ पे बीजेपी को भारी भरकम नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश से बड़ी खुशखबरी मिल रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 35 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। उसी के साथ 45 सीट एनडीए को मिल रही है, अन्य को 0 मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों, बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से 22 इंडिया गठबंधन और 18 एनडीए को मिलते हुए दिखाई दे रहा है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से कि 30 इंडिया गठबंधन और 12 बीजेपी को मिलते हुए दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें, राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से 11 इंडिया गठबंधन और 14 बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों, आपको जानकारी दे दें, आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से 7 इंडिया गठबंधन के खाता में और साथ ही साथ 18 अन्य पार्टी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। बीजेपी 0 पर सिमट कर रहा है। इसी के साथ गुजरात से बात कर लेते हैं दोस्तों, तो गुजरात में 20 बीजेपी के खाता में और 6 इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। उसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से 12 इंडिया गठबंधन के खाता में और 17 बीजेपी के खाता में जाते हुए दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों, आपको जानकारी दे दें, कर्नाटका में 28 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से कि 16 इंडिया गठबंधन के खाता में और 12 बीजेपी के खाता में जाते हुए दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें, पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से कि 10 इंडिया गठबंधन के खाता में और 3 बीजेपी के खाता में जाते हुए दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों, आपको जानकारी दे दें, हरियाणा में बीजेपी को भारी भरकम नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन को बड़ी खुशखबरी मिल रही है। आपको बता दें दोस्तों, हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से कि 5 इंडिया गठबंधन के खाता में और 5 बीजेपी के खाता में जाते हुए दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों, आपको जानकारी दे दें, दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से कि 3 इंडिया गठबंधन के खाता में और 4 बीजेपी के खाता में जाते हुए दिखाई। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से कि 3 इंडिया गठबंधन के खाता में और 3 एनडीए के खाता में जाते हुए दिखाई दे रही है। वहीं आपको बात कर ले उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से कि 3 इंडिया गठबंधन और 2 एनडीए के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। उसी के साथ दोस्तों, आपको बात कर लें, हिमाचल में 4 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से कि 3 इंडिया गठबंधन और 1 एनडीए के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। वहीं बात करें गोवा की, तो गोवा में 1-1 इंडिया और एनडीए को जाते हुए दिखाई दे रही है। उसी के साथ दोस्तों, आपको जानकारी दे दें, अरुणाचल प्रदेश में भी 2 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से कि 1-1
इंडिया गठबंधन और एनडीए के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें मेघालय में 2 सीटें बीजेपी को जाते हुए दिखाई दे रही है, कांग्रेस को 0, अन्य को 0। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें मणिपुर में बीजेपी को 0 और कांग्रेस को 2 में से 2 सीटें जाते हुए दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें त्रिपुरा में कुल मिलाकर 2 सीटें हैं, जबकि 1 सीटें बीजेपी के खाता में और 1 सीटें कांग्रेस के खाता में जाते हुए दिखाई दे रही है। उसी के साथ दोस्तों आपको बता दें सिक्किम में 1 सीटें हैं और वो 1 सीट बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों आपको जानकारी दे दें मिजोरम में 1 सीटें हैं और 1 में से 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें नागालैंड में 1 सीट है। इसी के साथ दोस्तों आपको जानकारी दे दें 1 लोकसभा की सीट कांग्रेस के खाता में जाते हुए दिखाई दे रही है। उसी के साथ दोस्तों आपको बता दें केंद्र शासित प्रदेश में 6 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से कि 3 बीजेपी और 3 कांग्रेस के खाता में जाते हुए दिखाई दे रही है। उसी के साथ दोस्तों आप क्या सोचते हैं साल 2024 का लोकसभा चुनाव कौन सी पार्टी जीत रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी के साथ दोस्तों आपको जानकारी दे दें 543 लोकसभा सीट का सर्वे समाप्त हुआ। एनडीए 205, इंडिया 294, अदर्स 44 सीट पर जीतते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें। धन्यवाद।